खुदा कदूस ने मुझ में और आप में, इस गोश्त पोस्ट के इंसान में, एहसासात और जज्बात के इंसान में ज़मीर को रखा हुआ है। कंप्यूटर लाख जोर लगाए, हम लाख गैस वर्क करें, ये ज़मीर दिल में है या दिमाग में है या कहाँ है, ये भेद खुदा कदूस ने अपने पास रखा हुआ। ज़बूर 139 में खुदा कदूस ने जो इस जिस्म का खालिक है, जिसमें ये ज़मीर फिट की, और कहते मैं तेरे सब कुछ जानता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। सैमी सैमसन ने ये जो ज़मीर के मौजू पर बयान किया है, बड़ा इसमें इसने फलसफा झाड़ा है, और ये भी कहा, वो आपने सुन लिया कि सैमी सैमसन ने अपने आप के लिए कहा कि मुझ में भी ज़मीर है। वाकई है इसमें ज़मीर। ज़मीर वो होता है जो इंसान को, ये इसने इसकी डेफिनेशन भी सही की है कि जो इंसान को उसके हर बुरे अमल पर डांटे, कुछ चुक्के लगाए, कहे कि तुमने ये गलत किया है, और कुछ अच्छे अमल पर शाबाश दे दे। अब इसमें इसने इस बयान में बड़ा वो इसको दही रगड़ा है लस्सी की तरह कि ज़मीर होता कहां पे है, दिल में होता है, इंसानी बॉडी में दिल में होता है या दिमाग में होता है। अब इस पर इसने बड़ा वो भाषण दिया, मगर मेरा इससे कोई गर्ज नहीं, मेरी इससे कोई गर्ज नहीं कि तमाम इंसानों का ज़मीर दिल में हो या दिमाग में हो। जितने भी गैर मसीही हैं, इनका या दिल में होता है या दिमाग में होता है, मगर जितने भी मसीही हैं या जितने भी बाइबल पर ईमान रखते हैं, यानी कि जो ये कहते हैं कि ये जो बाइबल है, जिसको मैं फौश किताबों का मजमुआ कहता हूं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम हकीकी है, उनका जो ज़मीर है ना, वो ना दिल में है ना दिमाग में है। वो मैं प्रूफ भी कर सकता हूं। अगर कोई सामने बैठे यानी कि मुनाजरा कर ले, बहस मुबासा कर ले, डिबेट कर ले कि इनका जो ज़मीर है ना, इनका ज़मीर होता है किसी और जगह, जिसके लिए मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ अल्फाज हैं, और बड़ा बुरा माना जाता है इसके लिए जाए पाखाना, आसानी के लिए समझाने के लिए कि यानी कि पाखाना निकलने की जगह, जहां से पाखाना निकलता है, ये इनका ज़मीर उस जगह पे होता है। किसी का थोड़ा अंदर हो जाता है, किसी का थोड़ा यानी कि नजदीक ही रहता है, मगर सैमी सैमसन का ज्यादा ही अंदर है। उसकी वजह यह है कि इसने जो बकवास की है, जितने भी इसने बयान किए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहतान बांधे, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर बहतान बांधे, कुरान पाक पर बहतान बांधे, और मैं इसको तकरीबन हर दूसरे तीसरे बयान में चैलेंज कर रहा हूं कि मोबाइल पर तुम मेरे साथ बात कर, स्काइप पर कर, चल तू पाकिस्तान में नहीं आ सकता है, बड़े दावे करता है। बड़े बयानों में इसने दावे किए, मेरे जी पूरी दुनिया में शागिर्द हो गए हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम मुसलमानों को बोलने नहीं देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक पर ये ज्यादा, वो डॉक्टर जाकिर नाइक का इसको फोबिया हो गया, जाकिर फोबिया मैं इसको कहता हूं। ईसाइयों को जो फोबिया चढ़ा हुआ है, यूट्यूब पर मैं देखता रहता हूं कि ये ज्यादा डॉक्टर जाकिर नाइक के पीछे पड़े रहते हैं। अब इनको पता है कि जाकिर नाइक ने इनको इस तरीके से जवाब नहीं देना, और बाकी इनकी किसी की जरूरत नहीं है, औकात नहीं है कि उसके साथ अपना उसके टीवी चैनल पर जाकर मुनाजरा कर ले या जाकर उसके साथ बातचीत कर ले। यही अपना वीडियो बनाई, वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दी कि जी हमने बड़ा दीन का काम कर लिया, मसीहत की बड़ी खिदमत कर ली। ये डॉक्टर जाकिर नाइक की मैं हमायत नहीं कर रहा, डॉक्टर जाकिर नाइक की हमारी मसल की इख्तलाफ है, बल्कि है वो भी मुसलमान, मगर मसल की इख्तलाफ बहुत शदीद किस्म का है, तो इसलिए मैं उसको फॉलो नहीं करता। या ये नहीं कि मैं उसको बड़ा, मैंने बहुत कम उसके बयान देखे और उसमें मैंने कुछ यानी कि गलतियां देखी हैं, उस वजह से मैंने उसको देखना छोड़ दिया या नहीं देखता, वो उसका अपना फेल है। अब मैं कहता हूं कि डॉक्टर जाकिर नाइक बिल्कुल ला इल्म जाहिल सा बंदा है, और तुम उसका सामना करने की जरूरत नहीं करते। हमारे उलमाए अहले हक, मुसलमान उलमाए अहले हक का या मुझ जैसे नकम्मे का ही तुम्हारी औकात है। इसका मतलब यह है
कि तुम्हारा ज़मीर वहीं पे है जहां पर मैंने कहा है। अब हम देखते हैं, अब असल में जो मौजू है हमारा वो है बाइबल के खुदा का इल्मे गैब या जिहालत, या कुछ भी आप इसको नाम दे लें, आप इसका खुद नाम रख लीजिएगा। मैंने खैर जो नाम रख दिया है इल्मे गैब वो वही चलेगा। तो अब आते हैं बाइबल के खुदा का इल्मे गैब की तरफ, और किसकी तरफ आएंगे? बाइबल की तरफ। तो बाइबल को हम पढ़ते हैं, पैदाइश यानी कि प्रोटेस्टेंट से मैं पढ़ रहा हूं, कैथोलिक में यह तकवीन होगा। इसका 3 बाब और इसकी 8 आयत। और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहां है? तू कहां है? यह है बाइबल के खुदा का इल्म कि वो बाग के अंदर है, वहां अपना छुपन छुपाई खेल रहा है ना आदम और हवा के साथ, बाग के अंदर है, मगर उसको यह नहीं पता चल रहा है कि वो आदम और हवा कहां पर है। यह है बाइबल के खुदाए कादर मुतलक का इल्म। असल में ये मैं मजीद हवाले भी दूंगा, चंद हवाले दूंगा। बाइबल भरी पड़ी है ऐसी बातों से कि जहां से साबित होता है कि बाइबल का खुदा, इसको इल्मे गैब तो क्या इल्मे जाहिर से भी नाबल्द है, और ये बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं जाहिल मुतलिक है। ये इसने जो बाइबल के हवाले दिए कि बाइबल का खुदा दिलों की बातें जानता है, ये इल्मे गैब जानता है, ये कतई गलत है, क्योंकि उसके मैं मुकाबल आयात पेश कर रहा हूं, और वो आयात पेश कर रहा हूं जिनकी तफासिर में पढ़ चुका हूं, जिनकी तावील बहुत मुश्किल है। बकवास कर देने में वो अलग बात है, तावील करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, अब इनमें एक मैंने चीज नोट की, ईसाइयों में ये हमेशा याद रखिए कि जैसे ये बाइबल में इनकी चेंजिंग होती रहती है। अगर कोई आज भी सरफिरा चूड़ा ईसाई ये कहने पर वो कह दे कि बाइबल में चेंजिंग नहीं होती, तो मेरा मोबाइल नंबर और स्काइप एड्रेस आपने देखा है, पड़ा हुआ है मेरे बयानात में, तकरीबन तमाम बयानात में मैंने अब स्काइप एड्रेस और मोबाइल नंबर दे दिया है। और नहीं, अगर फिर भी तुम्हारी वो नहीं होती तो पाकिस्तान में, फिलहाल मैं पाकिस्तान में हूं, तो पाकिस्तान में जहां कहोगे मैं आ जाऊंगा, और आऊंगा चर्च में, ये नहीं कि किसी के घर में, चर्च में, वहां आकर तुम्हारी बैंड बजाऊंगा। जो नहीं मानता, मिसाल के तौर पर यही नहीं मानता कि बाइबल चेंज नहीं है, वहां आके मैं साबित कर दूंगा कि बाइबल चेंज ही नहीं है, चेंज होती रहती है। आगे कोई ऐसी चेंजिंग आ जाए जैसे दुनिया में औरतों की, फीमेल्स की आबादी बढ़ रही है, और ईसाइयत में, मसीहत में शीमेल्स की आबादी बढ़ रही है। ईसाइयत में, मसीहत में शीमेल्स की आबादी बढ़ रही है, यानी कि मसीहत बड़ी तेजी के साथ हम जिन्स परस्ती की तरफ, गेज की तरफ जा रही है, बड़ी तेजी की तरफ। यहां तक कि पोप के पास भी, यानी कि वेटिकन सिटी में भी अब हम जिन्स परस्तों का या गेज का, शीमेल्स का जो है वो होता जा रहा है, अपना वहां पर भी कब्जा होता जा रहा है। अब जैसे ही टाइम गुजर रहा है तो साल में, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में, अगर जितना ये अब यानी कि फीमेल्स और शीमेल्स का जितना गुलबा होता जा रहा है मसीहत पर, कल को ये बाइबल में ये चेंजिंग कर दें कि बाइबल का जो खुदा है वो शीमेल है या फीमेल है, औरत है, तो ये मान लेंगे और फिर इस पर दलाइल देने शुरू करेंगे, मुफस्सरीन कलम तोड़ देंगे तफसीरें कर करके कि वाकई बाइबल का खुदा शीमेल है। ये जुमला लिखा हो तो ये आ जाए तो ये कर देंगे। बहरहाल मौजू की तरफ आते हैं, फिर आएंगे, देखते हैं आगे कि बाइबल के खुदा का इल्म गैब, और यह पैदाइश यानी कि तकवीन, इसका 18 बाब और 20 आयत से। फिर खुदावंद ने फरमाया, चूंकि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है, इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है। अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूंगा। यह है बाइबल के खुदा का इल्मे गैब कि वो उसको क्या करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। कहां पे जाना पड़ रहा है?
सदूम और अमूरा में उतरना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है कि वो पता कर सके। उसके बाद हम आगे आते हैं कि खरूज में, खरूज की किताब, इसका 15 बाब और इसकी 25 और 26 आयत। यहां से आप देखते हैं कि बाइबल का खुदा क्या कारनामा कर रहा है, बाइबल का खुदा क्या प्रोग्राम अपना पेश कर रहा है और किस अंदाज में पेश कर रहा है। उसने खुदावंद से फरियाद की, यानी मूसा ने खुदावंद से फरियाद की। खुदावंद ने उसे एक पेड़ दिखाया जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। वहीं खुदावंद ने उनके लिए एक आयन और शरीयत बताई और वहीं यह कहकर उनकी आजमाइश की कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आयन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। यानी कि आजमाइश करने के लिए उनको क्या दे रहा है? पानी दे रहा है। पानी भी किस किस्म का? मीठा पानी, और आयन दे रहा है ताकि, और फिर आजमाइश आगे मजीद, यानी कि ये क्लियर नहीं हुआ, आगे मजीद पढ़ लेते हैं। इसको देखते हैं 16 बाब में, यानी कि तकवीन खरूज की किताब, इसका 16 बाब और इसकी 4 आयत। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा, सो ये लोग निकल कर फक्त एक एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर लिया करें, कि इससे मैं इनकी आजमाइश करूंगा कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं, शरीयत पर चलेंगे या नहीं। ये जाहिर सी बात, क्या बाइबल का खुदा इतना ही जाहिल है कि उसको इतना भी नहीं पता कि ये चलेंगे या नहीं, शरीयत पर चलेंगे या नहीं? उनके लिए वो उनको रोटी दे रहा है। फिर आगे आते हैं तो आज आगे एक खरूज में ही, खरूज की किताब, इसका 23 बाब, 33 बाब और इसकी पहली आयत से शुरू करते हैं। और खुदा ने मूसा से कहा, उन लोगों को अपने साथ लेकर, मैं ये हवाला इसलिए लंबा पढ़ रहा हूं ताकि किसी को ये ना हो, ये बड़ी अहम आयत है, यानी कि ये इस मौजू का ये समझ लें कि सर नेम है, सर नेम इसका है, हेड है, तो ये कोई ये ना समझ लें कि मैं कोई कांट चाट कर रहा हूं। मैं पूरा हवाला इसीलिए ये पूरा मजमून पढ़ रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि बाइबल के खुदा का इल्म कितना है, कितना वसी है, और उसको चेक करने के लिए क्या क्या कार्रवाइयां करनी पड़ती हैं। खरूज इसका 33 बाब और इसकी 1 ता 6 आयत तक। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि उन लोगों को अपने साथ लेकर जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, यहां से उस मुल्क की तरफ रवाना हो जिसके बारे में इब्राहिम और इसहाक और याकूब से मैंने कसम खाकर कहा था कि इसे मैं तेरी नस्ल को दूंगा, और मैं तेरे आगे आगे एक फरिश्ता को भेजूंगा, और मैं किनानियों और अमूरियों और हित्तियों और फर्जियों और हवियों और यबूसियों को निकाल दूंगा उस मुल्क में जहां दूध और शहद बहता है। और चूंकि तू गर्दन कश कौम है, इसलिए मैं तेरे बीच में होकर ना चलूंगा, ता ऐसा ना हो कि मैं तुझको राह में फना काट डालूं। लोग इस वहशतनाक खबर को सुनकर गमगीन हुए और किसी ने अपने जेवर ना पहने, क्योंकि खुदावंद ने मूसा से कह दिया था कि बनी इस्राएल से कहना कि तुम गर्दनकुश लोग हो, अगर मैं एक लम्हा भी तेरे बीच में होकर चलूं तो तुझको फना कर दूंगा। सो तू अपने जेवर उतार डाल ताकि मुझे मालूम हो कि तेरे साथ क्या करना चाहिए, ताकि जेवर उतार डाल ताकि मुझे मालूम हो। ये अजीब सा मामला नहीं? जेवर क्या होगा? जेवर में क्या होता है? हार होंगे, वो बुंदे होंगे, नाथ होगी, कड़े होंगे, ये कुछ भी लगा लें, ये जेवरात हैं। अगर कपड़े उतारने का कहता तो कुछ ज्यादा समझ नहीं आती। ये बाइबल के खुदा की एक बहुत बड़ी बेवकूफी नहीं है? बहुत बड़ी बेवकूफ नहीं मेरे मसीही दोस्त? क्या ये बाइबल के खुदा की बहुत बड़ी बेवकूफी आपको नजर नहीं आती? शायद आपका ज़मीर, मैं इसलिए आपको बार बार झंझोड़ता हूं कि शायद आपका ज़मीर जाए पखाना से निकलकर दिल में या दिमाग में चला जाए और आप दीन इस्लाम की तरफ आ जाएं। मेरे बयानात को आप देखते रहिए ताकि
आपका ज़मीर शायद मेरी किसी एक चोट से, जैसे मैं आप डांग फेरता हूं, मेरी किसी एक डांग से, मेरी किसी एक डांग की चोट से आपका ज़मीर जाग जाए। शायद वाली बात है, शायद आपका ज़मीर जाग जाए, या वो जो गंदगी की जगह पे पड़ा हुआ है वहां से निकलकर आपके दिल या दिमाग में आ जाए और आप इस्लाम की तरफ आ जाएं। आप रोजाना ऐसे मामला देखते रहते हैं, अगर आप नेट यूजर हैं या नहीं यूज करते, कि लोग जोक दर जोक, मसीही जो हैं, ईसाई हैं, वो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क में, क्रिश्चियन कंट्रीज में भी यही पोजीशन चल रही है कि बड़ी तेजी से इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। और इसके बहुत सारे, कोई तो मीडिया की जिन्नत बन जाता है, कोई नहीं बनता। तो अब आगे एक और बाइबल के एक खुदा का मैंने वो भूल रहा था, मगर मैं इसको लाजमी पढ़ूंगा कि बाइबल के खुदा का इल्म ज़ाहरियत, ज़ाहरी, ये इल्म गैब तो दूर की बात है। कौन से बाइबल के खुदा का? यानी कि यसू लानती मसलूब खुदाए कादर मुतलिक, यसू लानती मतलूब खुदाए कादर मुतलिक। इसका हम देखते हैं मरकस की अंजील, इसका 11 बाब और इसकी 12, 13 और 14 आयत। और दूसरे दिन जब वो बैतनिया से बाहर आए तो उसे भूख लगी, और वो दूर से अंजीर का एक सरसब्ज दरख्त देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब वो उसके पास आया तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। तब उसने उससे कहा, आइंदा कुछ तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। यहां से प्रूफ हो गया कि बाइबल का खुदा बिल्कुल ही जाहिल है, कतई जाहिल है, और उसने बड़ी कोशिश की इंसान बनने की। बाइबल के खुदा ने बड़ी कोशिश की, वो आसमान से उतरा है, बाइबल के मुताबिक आसमान से उतरा खुदा इंसान बनने के लिए, मगर इंसान नहीं बन पाया। अगर ये इसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होती तो बेमौसम के, यानी कि मौसम तो नहीं था अंजीर का, और उसको लानत देकर उसको सुखा दिया, उसको क्या कर दिया? खुशक कर दिया। ऐसा कितना बड़ा जुल्म किया इसने। आखिर इंसानियत नहीं है ना इसमें? इंसान हो तो ऐसी हरकत ना करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ऐसे बदबख्त जलील खुदा से बचाकर दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन।